हे एवरीवन, इट्स मी आदिव्या। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बड़े होंगे। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 11th कॉमर्स में हमें कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ना कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। आपके पास एक अच्छी बुक होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बुक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में। तो आपके पास अच्छी बुक होनी चाहिए, उसके कंटेंट अच्छे होने चाहिए, उसमें टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए। जब आपका टॉपिक पे कमांड अच्छा बनेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट पे भी आपका कमांड अच्छा होता जाएगा। तो अब फिर एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे ना, आप सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, अब देखते हैं हमारे पास कौन से बुक्स अवेलेबल है और हमें कौन सी फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अकाउंटेंसी में दो वेल नोन बुक्स हैं, पूरे मार्केट में बिकती हैं। एक है डीके गोयल, दूसरी है टीएस ग्रेवाल। तो अगर इन दोनों में से मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं कहूंगा आप डीके गोयल फॉलो कर लो। ठीक है, अगर स्कूल ने कोई रिकमेंड किए तो गो फॉर दैट वन। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी भैया फॉलो करनी है अकाउंटेंसी में कि नहीं करनी? तो मेरी सजेशन मानो तो एनसीईआरटी अकाउंटेंसी में रहन दो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस उसमें बहुत कम दिए हुए हैं। तो आपको अकाउंटेंसी में सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको लगाने हुए होने चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में कर पाते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी मेरी मानो तो अकाउंटेंसी के लिए रहने दो। मूविंग टू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में भैया कौन सी बुक्स फॉलो करें? तो बिजनेस स्टडीज में बच्चा एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि एग्जाम में जो केस स्टडीज बनेंगी और केस स्टडीज में कुछ छिपे हुए कीवर्ड्स होंगे, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी एक से दो बार रीड की हुई है ना, तो आप केस स्टडी रीड करते ही समझ जाओगे कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा अगर अदर रेफरेंस बुक की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पूनम गांधी, आर.के. सिंगला, सुभाष दे की बुक अवेलेबल है और संदीप गर्ग और मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो अगर इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं कहूंगा पूनम गांधी। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी तो आपके पास होनी चाहिए और रेफरेंस में आप मेरी ओपिनियन से पूनम गांधी ले लो। अगर स्कूल ने कोई सजेस्ट किया तो वो वाली आप ले सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी जिसको नहीं भी परचेज करनी है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर सकता है, तो पीडीएफ से पढ़ सकता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकता है। मेरे नोट्स में भी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक का मिक्सचर होगा, तो आप वो भी अगर कवर करते हो ना तो आप समझ जाओगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कई सारे ऑथर की अवेलेबल है। टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, संदीप गर्ग, सी.वी. सचदेवा, एन.एम. शाह, राधा बहुगुणा और सुभाष दी। तो भैया अब इसमें से कोई एक बढ़िया से बुक बता दीजिए जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बोला जाए तो मैं कहूँगा टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी आप फॉलो कर सकते हो। अगर स्कूल ने कोई सजेस्ट की है तो स्कूल वालों की बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। इसमें भी ये क्वेश्चन सेम आएगा कि भैया एनसीईआरटी फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। तो इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी रहने दो, कोई नीड नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज में बताई है। क्यों बताइए? वहाँ कीवर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई सीन है नहीं कि कुछ कीवर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं। रेफरेंस बुक इज मोर देन सफिशिएंट, इनफ है। आप वो करते हो तो आपका मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में अगर कुछ नहीं बताया गया है तो आप डीके गोयल कर लो, एनसीईआरटी रहने देना। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसके साथ साथ रेफरेंस बुक में अगर बात करते हैं तो पूनम गांधी की तरफ जा सकते हो आप, अगर स्कूल ने कोई सजेस्ट नहीं किया देन। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए टी.आर. एंड वी.के. ओरी आप फॉलो कर सकते हो अगर स्कूल ने कुछ नहीं बताया देन, और एनसीईआरटी रहने देना। ठीक है, तो होप सो आपके बुक से रिलेटेड जितने भी डाउट थे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और जो भी मैंने ऑथर की बुक बताई है अभी तक अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप जाके परचेज कर सकते हो। 1 अप्रैल से मेरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ अपने क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरे ऑथर की परचेज कर ली है या स्कूल ने ही किसी दूसरे ऑथर की कही है परचेज करने के लिए, तो आप दूसरे बुक में इन्वेस्ट मत करने चले जाना। ठीक है, आपने जो ले ली है आपके पास है वो ठीक है, या जो स्कूल ने बोली है दूसरे ऑथर की बोली है वो भी ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि देखो टॉपिक सब में सेम होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स एडिशनल हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स कम हो जाते हैं, बस यही थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कर देना किसी बुक में, बहुत ज्यादा खर्चे करने की नीड नहीं है।
ओके, मिलते हैं फिर 1 अप्रैल से, मेरे लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं उस दिन से। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं दिन, तब तक के लिए बाय बाय।